हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। जैसा कि थंबनेल पर देखा होगा, 12 का रिजल्ट आउट हो चुका है कल की डेट में। दोस्तों आपको भी मालूम है, अगर आपको नहीं मालूम है तो दोस्तों चेक करिए। 12 स्टाइपेंडी ट्रेनिंग इलेक्ट्रीशियन जितने भी ट्रेड हैं उनका सभी का जो रिजल्ट है वो जारी हो चुका है। स्टाइपेंडी ट्रेनिंग और प्लांट ऑपरेटर और एक दूसरा है लेबोरेटरी का, उसका तो पहले हो चुका था, आज से लगभग 5-7 दिन पहले। और कल है जो 12 का रिजल्ट जारी हो चुका है। अपनी बात करेंगे इसमें जो रिजल्ट है वो जारी हो चुका है, किन किन का सिलेक्शन हुआ है। और स्किल टेस्ट की बात करेंगे अपने कि स्किल टेस्ट कब तक हो सकता है। ये कि दोनों के दोनों पॉइंट आप मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ। वीडियो में बने हुए रहिएगा, सब कुछ इन्फॉर्मेशन दी जाएगी। सटीक एनालिसिस हम इस चैनल पर करते हैं। अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें यार, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लें, क्योंकि इसी तरह के अपडेट कंटेंट हम आपको टाइम टाइम पर प्रोवाइड करवाते रहते हैं। अगर टाइम नहीं होता है तो टेलीग्राम पर डाल दिया जाता है दोस्तों, ठीक है। टेलीग्राम का लिंक आपके लिए डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। व्हाट्सअप ग्रुप भी बना रखा है हमने आईटी से रिलेटेड, जो कि हर कोई वैकेंसी अपडेट आती है तो वहीं पे पहले डाल दी जाती है, बाद में वीडियो बनाई जाती है। व्हाट्सअप ग्रुप से जरूर ज्वाइन हो जाइए दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, फाइनली अपने इस वीडियो को शुरू करते हैं दोस्तों। ये 12 स्टाइपेंड ट्रेनिंग की रिक्वायरमेंट आई थी 2023 के अंदर, ठीक है। 23 के अंदर आई थी। इसके अंदर दरअसल ही अब मैं आपको साफ साफ बताना चाहता हूँ कि इसके अंदर देखो, जो कट ऑफ है वो नहीं जारी हुई है, कट ऑफ नहीं जारी हुई है। और आपके जितने भी मार्क्स बन रहे हैं उसका जो जिसका वो जो है वो आपको 2 या 3 दिन में मेरे को संभव है कि आपका जो कार्ड है वो आपको अवेलेबल करवा दिया जाएगा इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर, ठीक है। इनकी ऑफिशियल 12 लिखोगे बाबा ऑटोमिक रिसर्च सेंटर आ जाएगा डायरेक्टली। वहाँ पे आपके इनकी ऑफिशियल जो पीडीएफ, बाकी जो कैंडिडेट शॉर्ट लिस्ट की गई कैंडिडेट स्किल टेस्ट के लिए उनकी ये पीडीएफ है। अगर आपका इसमें नाम है तो यहाँ पे सर्च बार करके आप अपना नाम देख सकते हो। बाकी आपने देख लिया होगा दोस्तों, अ, इसमें जो कनेक्ट जो कैंडिडेट संख्या सेलेक्ट हुई है वो है दोस्तों 1200। मैं आपको बता दूं 1200। आपको मैं दिखा देता हूँ, पेज नंबर 25 पे आपको दरअसल मैं ले जाना चाहता हूँ। देखो दोस्तों, ये है पेज नंबर 25। ये देखो, ये है पेज नंबर 25, जहाँ पे देखो कैंडिडेट संख्या कितनी है। यहाँ पे देखो 12 से सीरियल नंबर 12, ठीक है। एप्लीकेशन नंबर जिसके ज़्यादा नंबर है उसको नंबर 1 पे लिया है, और जिसके सबसे ज़्यादा कम है उसको 1200 नंबर पे इन्होंने रखा गया है, ठीक है। यहाँ पे 2002 जिसकी डेट ऑफ बर्थ है, ओबीसी कैंडिडेट है कोई, अंकुश कोरी, ठीक है। अंकुश कोरी का एक कैंडिडेट है, ठीक है। उसका सेलेक्ट हुआ है, वो 1200 नंबर पे है। ये श्योर है स्किल टेस्ट के लिए जाएंगे। अब दोस्तों मेरे को एक बात देखकर हैरानी हुई, ये हुई, आप सुनते रहिएगा। देखो ये हुआ कि जब इन्होंने ऑफिशियल पीडीएफ जारी किया था रिक्रूटमेंट का, ठीक है। जब इन्होंने ऑफिशियल पीडीएफ जारी किया था रिक्रूटमेंट का, तब इन्होंने क्या बोला था कि हम पहले प्री टेस्ट लेंगे, ठीक है, ये आपको मालूम है। फिर आपको एडवांस टेस्ट होगा और फिर आपका जो स्किल टेस्ट है क्वालिफाई नेचर का वो होगा, ठीक है। अब इन्होंने ये बताया था पीडीएफ के अंदर, ऑफिशियल पीडीएफ मैं आपको दिखाऊंगा कि इसके पीडीएफ के अंदर जो स्किल टेस्ट होगा वो 4 से 5 गुना कैंडिडेट को हम बुलाएंगे, ठीक है। 4 से 5 गुना कैंडिडेट को बुलाएंगे। और इन्होंने कितने कैंडिडेट को बुलाया? ओनली 1200 कैंडिडेट को, वो भी सीटों के अनुसार, ठीक है। मैं इलेक्ट्रीशियन की बात करूँ तो 400 से प्लस सीटें थी, बाद में शायद 18-19 सीटों को बढ़ाया गया था। अभी तक मेरे को क्लियरली याद नहीं है कितने कैंडिडेट बढ़ाए गए थे। सीटों की संख्या 400 से प्लस हो गई थी। 399 तो पहले ही थी और उसके बाद में बढ़ाई गई थी, 400 से प्लस हो गई थी। तो 400 के अपने हिसाब करें तो दोस्तों ये देखो, मैं आपको दिखा देता हूँ ऑफिशियल पीडीएफ, आपको अगर नहीं विश्वास हो रहा है तो। ये था इनका ऑफिशियल पीडीएफ, यहाँ से आप देख सकते हैं इनका बायोडाटा जो भी है। मैं आपको दिखा चलता हूँ, ये देखो, ठीक है। इस तरीके कोई फॉर्म भरे थे ना आपने। हाँ, तो चलते हैं उस वाले टॉपिक की जो अपने लिए महत्वपूर्ण रहता है। कौन सा? स्किल टेस्ट वाला। अपना चैनल आईटीआई से रिलेटेड जुड़ा हुआ है तो आईटीआई की बात इसमें करते हैं, ठीक है। और इसमें आ जाएगा, 1 मिनट थोड़ा सा धैर्य रखें, सब कुछ इन्फॉर्मेशन आपको देंगे हम इसी चैनल पर। ये देखो, तो सीटों की संख्या आपको पता 399 थी और उसके बाद इसको बढ़ा दिया था 400 से प्लस सीटों, इसमें सीटें थी। ये देखो सीटों का जो क्राइटेरिया है 399 और 226 फीटर के लिए इतने, ठीक है। तो इलेक्ट्रिशियन ये बहुत ही कम है जो इन्होंने कैंडिडेट को बुलाया है। रीज़न भी बताऊंगा इसका क्या रीज़न रहेगा। कह रहे हैं कि स्टाइपेंडरी ट्रेनिंग जो कैंडिडेट है ट्रेनिंग के लिए उन्होंने पहले प्राइमरी टेस्ट होगा, फिर एडवांस, फिर स्किल्ड, ठीक है। ये दोनों सेम डे हुआ थे, एक ही दिन हुआ था और उसी दिन रिजल्ट नहीं आया। रिजल्ट है जो को आज आया है, ठीक है। अब होगा आपका स्किल टेस्ट। स्किल टेस्ट कब होगा, कितना समय आपको देंगे और तैयारी आपको कहाँ से करनी है,
वो भी मैं आपको बताऊंगा दोस्तों, ठीक है। तो प्राइमरी टेस्ट में ये कुछ नॉन टेक का पार्ट रहा था, जो कि क्वालिफाई नेचर था, जिसमें मार्कशीट जिसमें जो मेरिट है नहीं बनी थी, एडवांस एंड से जो मेरिट है बनी बनी थी, इसमें ओनली केवल टेक्निकल पार्ट था, ठीक है। अब देखो ये वाली जो लाइन है इंपॉर्टेंट अपने लिए क्या है, द नंबर ऑफ कैंडिडेट शॉर्ट लिस्ट फॉर the test depended up to number of the candidate qualify stage 2 but will not accepted 4 to 5 times the number of the vacancy in each trade। ये कह रहे हैं कि हम इस एडवांस चेंज के बाद 4 से 5 गुना कैंडिडेट को हम, जो मैंने पहले बात की है कि हम कैंडिडेट को बुलाएंगे। अब इसके हिसाब से देखो, अगर आपके पास 400 सीटें हैं दोस्तों, ठीक है, इलेक्ट्रिशियन की मैं बेसिकली बात करता हूं, क्योंकि अपना जो चैनल है दोस्तों इलेक्ट्रिशियन ट्रेड से जुड़ा हुआ है, ठीक है। अब देखो ये कह रहे हैं कि 4 से 5 गुना कैंडिडेट को हम बुलाएंगे, किसके लिए, स्किल टेस्ट के लिए भाई। तो ठीक है, बात ये आपने यहाँ तक कह दी, ठीक है। अब आपके लिए मान लो 400 से प्लस है, तो 400 से कैंडिडेट करते हैं तो कितने होते हैं, 4 इंटू 400 1600 कैंडिडेट को आप शॉर्ट लिस्ट किए जाने थे, किसके लिए, स्किल टेस्ट के लिए भाई, ठीक है। अगर अपने वहीं बात करें 400 इंटू 5 करते हैं तो 5 चौक 20, 2000 कैंडिडेट को स्किल टेस्ट के लिए क्वालिफाई करना चाहिए था आपको। लेकिन आपने कितने कैंडिडेट को क्वालिफाई किया भाई मेरे, 1200 कैंडिडेट को, ओनली 1200 कैंडिडेट को क्वालिफाई किया। हालांकि कितने 4 करें तो भी 1600 और 2000, यहाँ 2000 करना चाहिए था, यहाँ 1600 कैंडिडेट को क्वालिफाई करना चाहिए। आपने कौन ओनली फॉर 1200 कैंडिडेट को क्वालिफाई किया है स्किल टेस्ट के लिए। अब इसका रीज़न क्या है, जो कारण है वो मैं आपको बताना चाहूँगा। मेरे अंदाजे से इसका जो कारण है कि 1200 कैंडिडेट को क्यों इन्होंने शॉर्ट लिस्ट किया है स्किल टेस्ट के लिए, तो दोस्तों पहला मेरे को कारण ये क्या है कि जो कैंडिडेट की संख्या है वो इनको नहीं मिली, ठीक है, कैंडिडेट की संख्या इनको नहीं मिली, ठीक है। दो, क्योंकि आपको पता है जो फर्स्ट टेस्ट हुआ था प्राइमरी प्री जिसको बोलते हैं, वो बहुत ही हार्ड हुआ था दोस्तों, बहुत ही कठिन अपने मान सकते हैं। इसका जो जो लेवल था वो बहुत कठिन था, इसीलिए कई लोगों का जो कैंडिडेट है उसको जो प्री के अंदर पास नहीं हो पाए, ठीक है, पास नहीं हो पाए तो कैंडिडेट नहीं मिले, इसीलिए इन्होंने 1200 कैंडिडेट को क्वालिफाई किया है, ठीक है। 1200 कैंडिडेट कितने भी दिए होंगे एग्जाम, आपको पता है कि इन्होंने पहले एक फॉरम लिस्ट भी जारी किया था कि कितने इसमें फॉरम भरे हैं, एक सीट पे कितना कंपटीशन है, ऑफिशियल पीडीएफ इन्होंने अपने को जारी की थी, ठीक है। अब 1200 कैंडिडेट ठीक प्री का पास हुआ है, तभी देखो एक ही दिन हुआ था और रिजल्ट आज आया है दोनों का, तो 1200 कैंडिडेट का प्री पास हुआ है, इसलिए इतने ही कैंडिडेट सेलेक्ट हुए हैं। कारण ये बड़ा मेन मान सकते हैं कि प्री पास नहीं हुआ, इसलिए एडवांस तो आपका चलो बिल्कुल ठीक रहा, इसलिए आप क्या है, आपका जो नंबर है वो उसके अंदर जो अभी रिजल्ट आया उसके अंदर आपका नेम नहीं है दोस्तों, ठीक है। इतना ये मेन रीज़न आपने मान सकते हैं, ठीक है। अब रही बात कि रिजल्ट आपका आउट हो चुका है, अपने ये पीडीएफ देखनी है टेलीग्राम पर मैं प्रोवाइड करवा दूंगा, या आप मेरे को व्हाट्सअप पे मैसेज कर सकते हो। व्हाट्सअप नंबर मैं आपको बता देता हूँ, इस पर व्हाट्सअप कर दीजिएगा दोस्तों, और यहाँ पे मैं आपको जो पीडीएफ है वो मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगा। अब रही बात स्किल टेस्ट के लिए कितना टाइम ये अपने को देने वाले हैं, तो स्किल टेस्ट के बारे में इन्फॉर्मेशन दूंगा। देखो स्किल टेस्ट के लिए मैंने ऑलरेडी पहले वीडियो प्रोवाइड करवा दी गया, बट एक अपने अब नई वीडियो मैं प्रोवाइड करूँगा, जिसमें क्या है, जो सिलेबस है, ठीक है, जो पाठ्य जो है अपने सिलेबस है वो क्या होगा, पाठ्यक्रम है वो क्या होगा, सिलेबस उसमें कहाँ से अपने पढ़ना है, एक अलग से वीडियो मैं आपको प्रोवाइड करूंगा कि कौन से क्वेश्चन उसमें पूछे जाते हैं, कितना टाइम मिलता है, क्योंकि प्रीवियस ईयर रिक्रूटमेंट आई थी, जब मेरा पिछली बार एक दोस्त सेलेक्ट हुआ था, उसी के अनुसार मैं आपको जानकारी देता हूँ, ठीक है। बिल्कुल ऑफिशियल जानकारी इस चैनल पर प्रोवाइड की जाती है। देखो कितना क्वेश्चन उसमें आया था, कितना टाइम आपको देगा, कहाँ होगा स्किल टेस्ट, उसकी सारी से अलग मैं जानकारी दूंगा। अच्छा कब तक हो सकता है वो ओनली मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ कि स्किल टेस्ट आपका कब होगा, और रिजल्ट आपको पता ही है कल आउट हो चुका था। तो स्किल टेस्ट कब होगा दोस्तों, ज़्यादा नहीं तो मेरे अंदाजे से 15 से 20 डेज का आपको टाइम देने वाले हैं दोस्तों, ठीक है। 15 से 20 दिनों के अंदर आप प्रिपरेशन कर लीजिएगा। वैसे आपको पता है आपका पेपर अच्छा गया होगा तो आप पहले दिन से ही इसकी तैयारी करने लग गए होंगे। 15 से 20 दिन, ज़्यादा नहीं, 15 से 20 दिन, और ये क्वालिफाइड नेचर का होगा, गो और नो गो बेस पर, ठीक है। अब दोस्तों स्किल टेस्ट की जो प्रिपरेशन है वो कहाँ से करें, मतलब कि तैयारी कहाँ से करें स्किल टेस्ट की, दोस्तों मैं आपको सबसे एक बताना चाहूँगा, एक
ट्रिक देखो दोस्तों, पहली बात तो ये है कि आप जिस कॉलेज से आईटी की है, जिस कॉलेज से आईटीआई की है, ठीक है, उस कॉलेज में जाइए। उस कॉलेज में आपको सब कुछ इंस्ट्रूमेंट जो है, एमीटर, वोल्ट मीटर, डियोल, स्टार्टर, मोटर, जनरेटर, ट्रांसफार्मर वगैरह सब कुछ मिल जाएगा वहाँ पे, ठीक है। अपना सामान लीजिए, ठीक है, जो भी आपको चाहिए जैसे वायर वगैरह, बाकी आपको कम्युनिकेशन प्लायर वगैरह वहाँ सब कुछ मिल जाएगा। तो उस लैब के अंदर आपको पता है लैब बनी होती है, सरों से बात कीजिए कि हमको स्किल टेस्ट की तैयारी करनी है, तो दोस्तों अपने को वो मना नहीं करेंगे, वहाँ से प्रिपरेशन कीजिए दोस्तों, ठीक है। उनकी आईटी की बुक थोड़ी अलग अलग होती है, जो प्रैक्टिकल की बुक होती है दोस्तों, उनकी प्रैक्टिकल की बुक पढ़िए और उसके हिसाब से प्रैक्टिकल करिए। 100% 90% चांसेस रहते हैं कि खुद जितना अलग दूसरा करते हैं और खुद में करते हैं वो अलग डिफरेंस रहता है दोस्तों, ठीक है। यूट्यूब पे बहुत सारी चीज़ें मिल जाएगी आपको, सर्च कीजिए एमीटर के कनेक्शन कैसे करें, वो करें, ये करें। तो उन चीज़ों के देखकर आप अपने आप से प्रिपरेशन कर सकते हो। 90% तैयारी आपकी यहाँ से हो सकती है। और आपको पता है स्किल टेस्ट अब इतना ज़्यादा हार्ड नहीं होगा, क्योंकि 1200 कैंडिडेट है ओनली, ठीक है। और बाकी जितने कैंडिडेट थे उनको निकाल दिया गया है बस। और आपका जो रिजल्ट जो कट ऑफ है वो जारी हो जाएगा 2-3 दिनों में, ठीक है। इतना टाइम आपको मिलेंगे, 15 से 20 दिन जमकर प्रिपरेशन करें। बहुत अच्छी वैकेंसी है दोस्तों, आपके लिए वैकेंसी थी दोस्तों। अगर आपका नहीं हुआ तो, क्योंकि इसके अंदर एज का क्राइटेरिया उन्होंने भी बहुत स्ट्रिक्ट रखा था दोस्तों। आपने भी फॉर्म किया होगा, 18 से 22 एज क्राइटेरिया रखा था, ठीक है। वहीं पे छूट भी मिली थी कुछ। तो दोस्तों देखो, इतना एज का क्राइटेरिया रखा था। मेरे हिसाब से इसके अंदर 2005 से 2006 वाला कैंडिडेट मैंने नहीं देखा। ओनली 2005 वाला कैंडिडेट है जो सिलेक्ट हुआ है इस वैकेंसी के अंदर, ठीक है। 2005 वाला, 2004 वाले भी हैं, 2004 जिसका जन्म डेट है वो लगभग 3 से 4, कुल मिला के 3 से 4 कैंडिडेट मेरे को देखने को मिले हैं, ठीक है। ओनली 2005 वाला एक ही कैंडिडेट मेरे को अभी तक दिखाई दिया और जिसका सिलेक्ट हुआ है दोस्तों, ठीक है। तो एज का क्राइटेरिया उन्होंने बहुत ही स्टिक रखा था। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। और वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कर दें, और शेयर जरूर कर दें अपने फ्रेंड के साथ जिनका भी सिलेक्टेड नहीं हुआ, जिनको पता था कि भी 4 से 5 गुना कैंडिडेट को बुलाना है और क्यों नहीं बुलाया गया उसका कारण मैंने आपको बता दिया। कैंडिडेट की संख्या नहीं मिली, पास नहीं हुआ परी, ठीक है। तो चैनल पर पहली बार विजिट करें तो सब्सक्राइब जरूर कर लें यार, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लें, क्योंकि इसी तरह का अपडेट हम आपको समय समय पर प्रोवाइड करवाते रहते हैं दोस्तों। लाइक कर दें जरूर, क्योंकि हमारा मोटिवेशन आपकी लाइक की संख्या से बढ़ता है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जल्दी।